हेलो स्टूडेंट। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। कॉमन एमीटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और लगभग सभी बोर्ड्स के सिलेबस में ये टॉपिक है, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से करना है। तो जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, इसमें एमीटर इनपुट और आउटपुट सर्किट में कॉमन होगा, और इसका जो इनपुट सर्किट होगा वो क्या होगा, एमीटर और बेस, और आउटपुट सर्किट होगा कलेक्टर और एमीटर के बीच में। ओके, तो in this type of amplifier, input signal is given across emitter base circuit. Input signal is given across emitter base circuit, and output signal is taken across collector emitter circuit. Taken across collector emitter circuit. Emitter is common to both input and output circuit. Emitter is common to both input and output circuit. तो इसमें भी दो तरह का होगा, एक कॉमन एमीटर एनपीएन एम्पलीफायर और एक कॉमन एमीटर पीएनपी एम्पलीफायर। तो पहले हम करेंगे कॉमन एमीटर एनपीएन एम्पलीफायर। स्टूडेंट, तो यहां हम पहले थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे और फिर उसके बाद इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं पहले। तो सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, एनपीएन कॉमन एमीटर, तो उसको आप ड्रॉ कीजिए पहले। तो एनपीएन को तो ये आपका NPN है, ये कलेक्टर, ये बेस, ये एमीटर। कलेक्टर और एमीटर N है, बेस P है। इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस होगा, फॉरवर्ड बायस बेस P है, तो ये बेस पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, और एमीटर N है तो ये नेगेटिव से कनेक्ट होगा। तो ये एमीटर बेस वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है। यहां से आप इनपुट सिग्नल देंगे, ये आपका इनपुट सिग्नल है। तो ये आपका इनपुट सर्किट फॉरवर्ड बायस हो गया। ये आपका IE की डायरेक्शन इधर होगी, IB अंदर की तरफ होगा। आउटपुट सर्किट में कलेक्टर है, तो कलेक्टर को इसी तरह से एक लोड रेजिस्टेंस RL के थ्रू रिवर्स बायस करेंगे। कलेक्टर आपका N टाइप है तो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ये नेगेटिव, और ये यहाँ पर इस तरह से, और ये जो कॉमन है इसको आप
ग्राउंड कर देंगे। तो ये क्या है, कलेक्टर है, तो आपका ये IC इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि IE बाहर की तरफ है तो IB IC दोनों अंदर की तरफ होंगे। ओके, और ये कलेक्टर और एमीटर, यानी ये बैटरी VCE को रिप्रेजेंट करेगी, और इन दोनों टर्मिनल के थ्रू, इसके थ्रू और इसके थ्रू आप आउटपुट लेंगे, इसके थ्रू और इसके थ्रू आपको आउटपुट मिलेगा। ये आपका इनपुट सिग्नल है। तो ये है सर्किट डायग्राम फॉर कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। अब हम इसका आउटपुट ड्रॉ करेंगे। तो आउटपुट ड्रॉ करने से पहले हम लिखेंगे इनपुट सर्किट इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड आउटपुट सर्किट इज रिवर्स बायस्ड। तो चलिए लिखते हैं, द इनपुट सर्किट, इनपुट सर्किट कौन सा है, एमीटर बेस, एमीटर बेस सर्किट इज फॉरवर्ड बायस्ड, इज फॉरवर्ड बायस्ड एंड आउटपुट सर्किट क्या है, कलेक्टर एमीटर सर्किट, एंड आउटपुट ब्रैकेट में लिखेंगे कलेक्टर एमीटर सर्किट इज रिवर्स बायस्ड। ये रिवर्स बायस्ड होगा। एमीटर करंट, IE इक्वल टू IB प्लस IC, इक्वेशन नंबर 1। IE एमीटर करंट है, IB बेस करंट, IC कलेक्टर करंट। ओके, ये आपकी इक्वेशन 1 है। IB बेस करंट और IC कलेक्टर करंट। तो इसमें जो आउटपुट होगी, आउटपुट किसके होगी, इक्वल होगी। तो आउटपुट होगा आपका VCE, और इसमें से माइनस कर दो RL के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ICRL। तो आउटपुट वोल्टेज V0 इक्वल टू VCE माइनस ICRL। यह है इक्वेशन नंबर 2। तो आपकी करंट और वोल्टेज की दोनों इक्वेशन लिखी जा चुकी हैं। अब हम पॉजिटिव और नेगेटिव इनपुट देंगे और चेक करेंगे कि आउटपुट क्या होगी। ओके, तो आउटपुट हम यहीं पर ड्रॉ कर देंगे। तो आउटपुट के लिए हम ये थोड़ा सा इस तरह से कर देते हैं, यहाँ पर आउटपुट होगा। ओके, तो चलिए चेक करते हैं, ध्यान से अब सुनिए आप। अगर आपका डायग्राम पेंडिंग रहता है कुछ भी तो बाद में लिखिए। यहाँ देखिए, जब आप पॉजिटिव देंगे इनपुट सिग्नल का, तो जो फॉरवर्ड बायस है, फॉरवर्ड बायस में जो बेस है ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, क्योंकि एमीटर तो कॉमन है। तो फॉरवर्ड बायस किससे चेक करेंगे, यहाँ पर बेस से। तो फॉरवर्ड बायस के लिए ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है और पॉजिटिव ही इनपुट दे रहे हो आप, पॉजिटिव हाफ दे रहे हो, तो ओवरऑल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं कि आपका जो बेस है वो पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एमीटर तो कॉमन है उसको आप चेक नहीं करेंगे, यहां बेस से चेक करेंगे। तो पॉजिटिव से कनेक्टेड है और पॉजिटिव ही इनपुट सिग्नल दे रहे हैं आप, तो ओवरऑल फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज इंक्रीज हो जाएगी। फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज अगर इंक्रीज होगी तो इनपुट सर्किट में करंट बढ़ेगा, IB और IE। ओके, और अगर IE बढ़ता है तो इक्वेशन 1 से IC बढ़ेगा, IC अगर बढ़ेगा तो ICRL बढ़ जाएगा आपका, और अगर ICRL आपका बढ़ जाता है तो V0 कम हो जाएगा, यानी V0 विल डिक्रीज। अब कलेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCE से कनेक्टेड है एंड V0 इज डिक्रीजिंग, V0 इज डिक्रीजिंग और ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तो यानी पॉजिटिव डिक्रीज होगा। पॉजिटिव डिक्रीज होगा तो
नेगेटिव इंक्रीज होगा, यानी आपको एम्प्लीफाइड नेगेटिव सिग्नल आउटपुट में मिलेगा। पॉजिटिव के लिए एम्प्लीफाइड नेगेटिव सिग्नल आउटपुट में मिलेगा। तो चलिए अब हम इसको लिखते हैं। ओके, तो हम यहां पर एक पैराग्राफ लिखेंगे। When positive half of input signal is applied, forward bias of input circuit increases. Forward bias of input circuit increases and hence IE increases, और इस वजह से आपका एमीटर करंट इंक्रीज होगा। अगर एमीटर करंट इंक्रीज होगा तो इक्वेशन 1 से IC भी इंक्रीज होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1, इफ IE increases, IC also increases and hence ICRL increases। अब इक्वेशन 2 से अगर ICRL इंक्रीज होता है तो V0 डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये सब्ट्रैक्ट हो रहा है। फ्रॉम इक्वेशन 2, इफ ICRL increases, V0 decreases। अब क्योंकि कलेक्टर पॉजिटिव ऑफ VCE से कनेक्टेड है एंड V0 इज डिक्रीजिंग, तो यानी पॉजिटिव इज डिक्रीजिंग, सो नेगेटिव इज इंक्रीजिंग, सो यू गेट एम्प्लीफाइड नेगेटिव आउटपुट सिग्नल। तो हम यहां लिखेंगे, सिंस कलेक्टर is connected to positive terminal of VCE and V0 is decreasing and V0 is decreasing, so output becomes less positive and more negative, so output becomes less positive and more negative। क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था और V0 डिक्रीज हो रहा है, तो यानी पॉजिटिव डिक्रीज होगा तो नेगेटिव इंक्रीज होगा। ओके, हेंस वी गेट एम्प्लीफाइड, हेंस we get amplified negative output signal। आउटपुट सिग्नल, तो आपको नेगेटिव एम्प्लीफाइड सिग्नल मिलेगा आउटपुट में, जबकि कॉमन बेस में क्या था, पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव एम्प्लीफाइड मिल रहा था। ओके, अब हम नेगेटिव हाफ ऑफ इनपुट देंगे। अगर आप नेगेटिव हाफ ऑफ इनपुट देंगे तो आपका जो इनपुट सर्किट का फॉरवर्ड बायस है वो डिक्रीज होगा, क्योंकि बेस पॉजिटिव से कनेक्टेड है और आप नेगेटिव दे रहे हैं, तो ओवरऑल फॉरवर्ड बायस वोल्टेज कम हो जाएगी, डिक्रीज होगी।
फॉरवर्ड बायस वोल्टेज डिक्रीज होगी तो एमीटर करंट डिक्रीज होगा, एमीटर करंट डिक्रीज होगा तो इक्वेशन 1 से कलेक्टर करंट IC डिक्रीज होगा, IC डिक्रीज होगा तो ICRL डिक्रीज होगा, ICRL डिक्रीज होगा तो इक्वेशन 2 से V0 इंक्रीज होगा, V0 इंक्रीज होगा। और क्योंकि कलेक्टर पॉजिटिव ऑफ VCE से कनेक्टेड है एंड V0 इंक्रीज हो रहा है तो यानी पॉजिटिव इंक्रीज होगा। कलेक्टर पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VCE से कनेक्टेड है एंड V0 इज इंक्रीजिंग तो यानी पॉजिटिव इज इंक्रीजिंग, तो आपको पॉजिटिव एम्प्लीफाइड सिग्नल आउटपुट में मिलेगा। तो अब हम यहां लिखेंगे व्हेन नेगेटिव हाफ ऑफ इनपुट सिग्नल इज गिवन, when negative half of input signal is given, forward bias of input circuit decreases, forward bias of input circuit decreases and hence IE decreases। फॉरवर्ड बायस की वोल्टेज डिक्रीज होगी तो इनपुट सर्किट में जो करंट है एमीटर करंट वो भी डिक्रीज होगा। फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 इफ IE decreases तो IC also decreases। इक्वेशन 1 से अगर IE डिक्रीज होगा तो IC भी डिक्रीज होगा और IC डिक्रीज होगा तो ICRL ये क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी, ठीक, एंड हेंस ICRL decreases। From equation 2, if ICRL decreases, V0 increases, V0 increases। Since collector is connected to positive terminal of VCE and V0 is increasing, since collector is connected to positive terminal of VCE and V0 is increasing, so output becomes more positive, so output becomes more positive, hence we get amplified positive output signal, hence we get amplified positive आउटपुट सिग्नल। तो नेगेटिव के लिए पॉजिटिव मिलेगा, तो ये देखिए आप पॉजिटिव के लिए तो नेगेटिव आउटपुट आ रहा है और नेगेटिव के लिए पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है, तो यानी ये क्या है 180 डिग्री आउट ऑफ फेज, क्योंकि एक कंप्लीट साइकिल में 360 डिग्री का एंगल होता है, तो हाफ में क्या है 180, ओके, तो इनपुट एंड आउटपुट आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। सो in common emitter amplifier, input and output are 180 degree out of phase, input and output are 180 degree out of phase। तो स्टूडेंट ये था आपका कॉमन एमीटर NPN ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर।
अब हम इसके बाद करेंगे पीएनपी एम्पलीफायर, कॉमन एमीटर पीएनपी एम्पलीफायर। तो मैं बोर्ड को एक साइड से क्लीन करता हूं और आपके लिए कॉमन एमीटर पीएनपी एम्पलीफायर का डायग्राम बना देता हूं। स्टूडेंट, नेक्स्ट है हमारे पास कॉमन एमीटर पीएनपी एम्पलीफायर। नंबर 2, कॉमन एमीटर पीएनपी एम्पलीफायर। तो इसमें भी इनपुट सर्किट क्या होगा, एमीटर बेस सर्किट होगा, एमीटर और बेस इज फॉरवर्ड बायस्ड, एंड आउटपुट सर्किट क्या है, कलेक्टर और एमीटर सर्किट इज रिवर्स बायस्ड। एमीटर करंट IE विल बी इक्वल टू IB प्लस IC, ये इक्वेशन 1 है। IB बेस करंट, IC कलेक्टर करंट। तो पहले आपको ये लिखना है, ये लाइंस बिल्कुल सेम है जो कि आपकी NPN में थी। फिर ये इसका सर्किट डायग्राम है। आपने ये PNP ट्रांजिस्टर बनाया पहले, जैसे NPN के लिए बनाया था। तो एमीटर P है, बेस N है, कलेक्टर P है। तो P से N की तरफ ये आपका एरो सिंबल आ जाएगा। तो एमीटर करंट क्या होगा, यानी अंदर की तरफ होगा। तो बेस करंट और कलेक्टर करंट बाहर की तरफ होगा। इनपुट सर्किट को फॉरवर्ड बायस करेंगे। तो आपका बेस क्या है, N है। तो N है तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, और एमीटर P है तो उसको पॉजिटिव से। ये हो गया एमीटर बेस वोल्टेज। और यहां से आप इनपुट सिग्नल देंगे इनपुट सर्किट में। फिर आउटपुट सर्किट को आपको रिवर्स बायस करना है। तो आपका कलेक्टर P है तो इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया थ्रू ए लोड रेजिस्टेंस, और आपका फिर ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और इस तरह से जो ये एमीटर का कॉमन पॉइंट है ये ग्राउंडेड है। तो आउटपुट सर्किट को रिवर्स बायस करने के लिए आपको कलेक्टर की पोलैरिटी चेक करनी है। तो कलेक्टर P टाइप है तो ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा। तो बाय डिफॉल्ट दूसरा जो आपका एंड होगा वो पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। और तो आउटपुट सर्किट में आपकी आउटपुट वोल्टेज आएगी इन दोनों पॉइंट के बीच। तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, V0, ये होगा VCE माइनस RL के थ्रू जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है ICRL। तो इक्वेशन 1, 2 जो NPN एम्पलीफायर के लिए थी कॉमन एमीटर में, वही PNP के लिए है, सेम है। यहां हम आउटपुट ड्रॉ करेंगे। तो आप पहले ये लिख लीजिए और ये सर्किट डायग्राम बना लीजिए। ये बिल्कुल हमने वैसे ही बनाया है जैसे NPN के लिए बनाया था, बस करंट की डायरेक्शन चेंज होगी और बैटरी की पोलैरिटीज चेंज हो गई है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और ये आप पहले सर्किट डायग्राम बना लीजिए, फिर हम पॉजिटिव इनपुट और नेगेटिव इनपुट देने से क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट देते हैं तो क्या होगा। अगर ये पॉजिटिव इनपुट देते हैं तो आपका जो इनपुट सर्किट है बेस, ये नेगेटिव से कनेक्टेड है, एमीटर तो कॉमन है तो ये ग्राउंडेड है। तो आपको चेक करना है इनपुट सर्किट के फॉरवर्ड बायस के लिए बेस से, तो ये नेगेटिव से कनेक्टेड है और आप दे रहे हैं पॉजिटिव इनपुट सिग्नल, तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज डिक्रीज हो जाएगी। आपका बेस नेगेटिव से कनेक्टेड है VEB के, और आप इनपुट पॉजिटिव दे रहे हैं यहां से इनपुट सिग्नल, तो ओवरऑल वोल्टेज जो नेगेटिव वोल्टेज थी वो कम हो जाएगी, यानी फॉरवर्ड बायस डिक्रीज होगा। फॉरवर्ड बायस डिक्रीज होगा तो इनपुट सर्किट में एमीटर करंट डिक्रीज होगा। इक्वेशन 1 से अगर एमीटर करंट डिक्रीज होगा IE तो IC डिक्रीज होगा, IC डिक्रीज होगा तो ICRL डिक्रीज होगा, और ICRL डिक्रीज होगा तो V0 इंक्रीज होगा। हमने क्या कंक्लूड किया, V0 इंक्रीज होगा। अब ये नेगेटिव से कनेक्टेड है कलेक्टर, VCE के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और V0 इंक्रीज हो रहा है, तो यानी नेगेटिव इंक्रीज होगा। तो नेगेटिव एम्पलीफाइड सिग्नल आपको आउटपुट में मिलेगा। तो चलिए अब हम ये लिखते हैं। तो हम लिखेंगे when positive half of input signal is applied, when positive half of input signal is applied, forward bias of input circuit
decreases. Forward bias of input circuit decreases and hence IE decreases, and hence IE decreases. एमीटर करंट डिक्रीज हो जाएगा. फ्रॉम इक्वेशन 1, if IE decreases, IC also decreases. IC also decreases and hence ICRL decreases. इक्वेशन 2 से अगर ICRL डिक्रीज होता है तो V नॉट इंक्रीज होगा. फ्रॉम इक्वेशन 2, if ICRL decreases, V naught increases. V naught increases. अब कलेक्टर नेगेटिव टर्मिनल ऑफ VCE से कनेक्टेड है एंड V नोट इज इंक्रीजिंग, तो आउटपुट क्या होगा? नेगेटिव में इंक्रीज होगा, मोर नेगेटिव. तो हम लिखेंगे सिंस कलेक्टर is connected to negative terminal of VCE and V naught is increasing, so output becomes more negative. Hence we get amplified negative output signal. Amplified negative output signal. फिर जब आप नेगेटिव हाफ दोगे तो क्या होगा? फॉरवर्ड बायस के लिए भी नेगेटिव चाहिए, नेगेटिव आप दे रहे हो तो फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होगा. फॉरवर्ड बायस इंक्रीज होगा तो एमीटर करंट IE इंक्रीज होगा. IE इंक्रीज होगा तो इक्वेशन 1 से IC इंक्रीज होगा. IC इंक्रीज होगा तो ICRL भी इंक्रीज होगा. और इक्वेशन 2 से अगर ICRL इंक्रीज होता है तो V नॉट डिक्रीज होगा. V नॉट डिक्रीज होगा. अब कलेक्टर नेगेटिव से कनेक्टेड है और V नोट इज डिक्रीजिंग, तो यानी नेगेटिव इज डिक्रीजिंग. नेगेटिव इज डिक्रीजिंग मीन्स पॉजिटिव इज इंक्रीजिंग. सो यू विल गेट एम्पलीफाइड पॉजिटिव आउटपुट सिग्नल. तो अब हम ये लिखेंगे नेगेटिव हाफ के लिए. व्हेन नेगेटिव हाफ ऑफ इनपुट signal is applied, forward bias of input circuit increases and hence IE increases. From equation 1, if IE increases, IC also increases and hence ICRL increases.
from equation 2, if ICRL increases, V naught decreases. Since collector is connected to negative terminal of VCE, since collector is connected to negative terminal of VCE and V naught is decreasing, so output becomes less negative and more positive. So output becomes less negative and more positive. Hence we get positive amplified output signal. Hence we get positive amplified आउटपुट सिग्नल। और इस केस में भी जो इनपुट और आउटपुट है दे आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। पॉजिटिव के लिए नेगेटिव आउटपुट आ रहा है और नेगेटिव हाफ के लिए पॉजिटिव आउटपुट आ रहा है। ठीक, इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल आर 180 डिग्री आउट ऑफ फेज। तो कॉमन एमीटर में चाहे एनपीएन हो या पीएनपी, आपका इनपुट और आउटपुट में 180 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा। कॉमन बेस में इनपुट और आउटपुट सेम फेज में होते हैं। तो ये था स्टूडेंट कॉमन एमीटर पीएनपी एम्पलीफायर। अब हम ट्रांजिस्टर गेन्स डिस्कस करेंगे इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर gains in common emitter amplifier। तो नंबर 1 है करंट गेन। तो डीसी करंट गेन हम इसमें बीटा लिखेंगे। कॉमन बेस में आपने अल्फा लिखा था करंट गेन को, यहां बीटा लिखेंगे। तो बीटा डीसी इज आईसी बाय आईबी एंड एसी करंट गेन बीटा एसी, it will be small change in collector current to small change in base current at constant VCE, and because IC is always greater than IB, तो आपका जो बीटा है it will be greater than 1। okay? Number 2, resistance gain योगा आउटपुट रेजिस्टेंस बाय इनपुट रेजिस्टेंस। आर नॉट आउटपुट रेजिस्टेंस, आर आई इनपुट रेजिस्टेंस। उसके बाद है आपका वोल्टेज गेन। नंबर 3 वोल्टेज गेन
वोल्टेज गेन AV, ये होगा चेंज इन आउटपुट वोल्टेज डेल्टा V नॉट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज। तो आपका V नोट क्या होगा, ICR नोट, और V इनपुट क्या होगा, इनपुट में आपका IB RI, इनपुट करंट इज IB। तो डेल्टा V नोट क्या हो जाएगा, डेल्टा ICR नोट, और डेल्टा VI क्या हो जाएगा, डेल्टा IB RI। तो डेल्टा IC बाय डेल्टा IB तो आपका बीटा AC हो गया, और R नोट बाय RI क्या हो गया, R नोट बाय RI रेजिस्टेंस गेन हो गया, तो इनटू रेजिस्टेंस गेन। तो इसको आप लिख सकते हो बीटा AC इंटू R नोट बाय RI। ओके, तो ये हो गया बीटा AC इंटू रेजिस्टेंस गेन। नंबर 4 पावर गेन, पावर गेन, तो ये होगा चेंज इन आउटपुट पावर डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट पावर। तो आपका P होता है I²R, तो आउटपुट में तो IC आएगा, तो डेल्टा IC स्क्वायर R नोट डिवाइड बाय इनपुट में IB आएगा बेस करंट, तो डेल्टा IB स्क्वायर RI। तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा IC बाय डेल्टा IB बीटा AC होता है आपका, तो ये हो जाएगा बीटा AC का स्क्वायर इंटू R नोट बाय RI क्या है आपका, रेजिस्टेंस गेन, रेजिस्टेंस गेन। डेल्टा IC बाय डेल्टा IB का स्क्वायर बीटा AC स्क्वायर, R नोट बाय RI रेजिस्टेंस गेन। ओके, उसके बाद है आपका ट्रांस कंडक्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस नंबर 5 पर। ट्रांस कंडक्टेंस, इसको हम GM से लिखेंगे। ये है डेल्टा I नोट यानी चेंज इन आउटपुट करंट डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट वोल्टेज एट कांस्टेंट VC। ओके, एट कांस्टेंट VC। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा डेल्टा I नोट। मैं क्या करता हूं, इसको डेल्टा I नोट तो होगा आपका कलेक्टर करंट यानी डेल्टा IC, मैं इसको डेल्टा IB से डिवाइड और डेल्टा IB से मल्टीप्लाई कर देता हूं, और डेल्टा V इनपुट क्या है आपका, डेल्टा VB, डेल्टा VB। ओके, अब डेल्टा IC बाय डेल्टा IB क्या है आपका, ये तो बीटा AC है, तो GM इक्वल टू डेल्टा IC बाय डेल्टा IB इज बीटा AC, और डेल्टा IB बाय डेल्टा VB क्या होगा, देखिए इनपुट रेजिस्टेंस होगी चेंज इन इनपुट वोल्टेज डिवाइड बाय चेंज इन इनपुट करंट, और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा 1/RI। तो ये हो गया आपका बीटा AC डिवाइड बाय RI। तो ये है ट्रांस कंडक्टेंस। तो जो आपका ये वोल्टेज गेन था ये AV, ये था बीटा AC इंटू R नोट बाय RI। तो बीटा AC बाय RI को मैं GM लिख देता हूं, तो इंटू R नोट। तो इस तरह से भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये था ट्रांजिस्टर गेन्स इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। अब आपके पास जो करंट गेन था कॉमन बेस में उसको हमने अल्फा लिखा था, और अब कॉमन एमीटर में हमने उसको बीटा लिखा है। तो अल्फा और बीटा में हम रिलेशन फाइंड आउट करेंगे, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। आपके पास इक्वेशन है I E इक्वल टू
आई बी प्लस आई सी, तो आपका डेल्टा आई ई विल बी इक्वल टू डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। दोनों तरफ आप डेल्टा आई सी से डिवाइड कर दीजिए, तो डेल्टा आई ई बाई डेल्टा आई सी इक्वल टू डेल्टा आई बी बाई डेल्टा आई सी प्लस 1। अब ये डेल्टा आई ई बाई डेल्टा आई सी क्या होगा, ये हो जाएगा 1 बाय अल्फा, और डेल्टा आई बी बाई डेल्टा आई सी क्या है, बीटा का इनवर्स, यानी 1 बाय बीटा प्लस 1। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो यहां से इसको सॉल्व करके आपके पास 1 बाय अल्फा इज इक्वल टू बीटा, एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस बीटा, तो यहाँ से अल्फा आ गया आपका बीटा बाय 1 प्लस बीटा, और इसी इक्वेशन से 1 बाय बीटा इक्वल टू 1 बाय अल्फा माइनस 1, अल्फा एलसीएम ले लीजिए तो 1 माइनस अल्फा, तो यहाँ से बीटा आ गया आपका अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा। ओके स्टूडेंट, तो ये है रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो ये था आपका टॉपिक कॉमन एमीटर, एनपीएन एंड पीएनपी ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एंड ट्रांजिस्टर गेन्स इन कॉमन एमीटर एम्पलीफायर। इसके साथ ही हम आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ।